दोस्तों, जब भी हम इस ब्रह्मांड की बात करते हैं, ऐसे कई सारे भयानक राज्य के बारे में सुनने को मिलता है जो अकल्पनीय है। वैसे ही और एक चीज है जो इस यूनिवर्स के सबसे भयानक और खतरनाक साबित हुए हैं। जी हां दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ब्लैक होल के बारे में। ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली पिंडों में से एक हैं। इनकी विशेषताएं और घटनाएं फिजिक्स के कई सिद्धांतों को चुनौती देते आई हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यूनिवर्स की सबसे खतरनाक चीज ब्लैक होल्स के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल आरबी हिंदी फैक्ट्स में। अगर बात की जाए ब्लैक होल की, तो ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहां यूनिवर्स का सबसे ज्यादा अंधेरा होता है। उस अंधेरे से कोई भी चीज बचकर नहीं निकल पाती, हालांकि रोशनी भी नहीं। रोशनी ब्लैक होल के अंदर जाती जरूर है, लेकिन वहां से वापस नहीं आ सकती, क्योंकि ब्लैक होल रोशनी को भी निगल जाते हैं। ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहां फोर्स ऑफ ग्रेविटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, और यूनिवर्स में सबसे ज्यादा ग्रेविटी एक ब्लैक होल के अंदर पाई जाती है। इसकी ग्रेविटी हर उस चीज को अपने अंदर खींच लेती है जो भी उसकी लपेट में आता है, और जब भी कोई चीज एक बार ब्लैक होल के अंदर चली जाए तो वह कभी वापस नहीं आती। इसलिए ब्लैक होल को बोला जाता है द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी एक ऐसा रास्ता जहां की कोई वापसी नहीं, या फिर एक ऐसी अंधेरी रात जिसकी कोई सुबह नहीं। यानी ब्लैक होल हमारे यूनिवर्स का एक खौफनाक और तिलिस्मी चेहरा है, जिसे समझ पाना बिल्कुल भी आसान नहीं। तो एक ब्लैक होल आखिर बनता कैसे है? क्या होगा कि अगर हमारी अर्थ एक ब्लैक होल में गिर जाए, और अगर हमारा सूरज ही एक ब्लैक होल बन जाए, तो हमारे सोलर सिस्टम का क्या होगा? ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। तो बस अब टाइम जाया किए बगैर अपने सवालों का जवाब ढूंढते हैं। एक ब्लैक होल आखिर बनता कैसे है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें 100 साल पीछे जाना पड़ेगा, यानी 20वीं सदी में, क्योंकि 20वीं सदी के लोगों को लगता था कि ब्लैक होल जैसी कोई चीज नहीं होती। उनके लिए यह सब सिर्फ किसी कहानियों जैसा था। 1916 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल स्वास्थ्यचाइल्ड। उन्होंने आइंस्टाइन की जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का इस्तेमाल किया कि अगर हम किसी भी चीज के साइज को बहुत ज्यादा कंप्रेस कर दें तो वो चीज एक ब्लैक होल बन जाएगी। तो कार्ल स्वास्थ्यचाइल्ड के मुताबिक जब भी हम किसी मैच को हद से ज्यादा कंप्रेस कर देंगे तो एक ब्लैक होल बन जाएगा। यानी अगर हमारी अर्थ के साइज को बहुत छोटा कर दिया जाए तो हमारी अर्थ भी एक ब्लैक होल बन जाएगी। खैर, उस वक्त तो इस थियरी को मजाक समझा जाता था, लेकिन जब 1971 आया तो ये थियरी एक हकीकत बन गई, क्योंकि 1971 में साइंटिस्ट ने इस यूनिवर्स का सबसे पहला ब्लैक होल देखा, जिसे देखने के बाद ये पता चला कि वो हैली कंप्रेस्ड था। पर ब्लैक होल हमारी जमीन से 6000 लाइट ईयर की दूरी पर था। अब तो दोस्तों, 1971 से लेकर अब तक साइंटिस्ट बहुत से ब्लैक होल्स को देख चुके हैं, जिनमें उन्हें अब तक 4 किस्म के ब्लैक होल्स देखने को मिले हैं: मिनिएचर ब्लैक होल्स, स्टेलर ब्लैक होल्स, इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स और सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। अब अगर बात की जाए मिनिएचर ब्लैक होल्स की, तो ये ब्लैक होल बहुत ही छोटा होता है। एक थ्योरी के मुताबिक इस ब्लैक होल का साइज सिर्फ एक सिंगल एटम के जितना होता है, लेकिन फिर भी ये इतना पावरफुल होता है कि एक बड़े से पहाड़ को आराम से निगल सकता है। इन छोटे ब्लैक होल्स की उम्र इस यूनिवर्स की उम्र के लगभग आसपास होती है। तो साइंटिस्ट का यह मानना है कि छोटे ब्लैक होल्स शायद बिग बैंग के फौरन बाद बन चुके थे, जब स्पेस ने अपने कुछ टुकड़ों को इधर उधर बिखेर दिया होगा। मिनिएचर ब्लैक होल्स के बाद आते हैं स्टेलर ब्लैक होल्स, जिनका साइज हमारे सूरज से 20 गुना तक भी बड़ा हो सकता है। ये ब्लैक होल्स सुपरनोवा के बाद बनते हैं, और सुपरनोवा तब होता है जब एक बहुत ही बड़ा स्टार मरता है। यह स्टार हमारे सूरज से कम 25 गुना ज्यादा बड़ा हो सकता है, और जब यह मरता है तो यह फट जाता है। इसके फटने से इतनी ज्यादा रोशनी फैलती है, जो कि सूरज की रोशनी से भी अरबों खरबों गुना ज्यादा होती है, और इसके अंदर से इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि उसकी रोशनी एक गैलेक्सी में कई हफ्तों तक रहती है। स्टार के मरने के इस अमल को सुपरनोवा कहा जाता है, और सुपरनोवा के बाद बनता है एक स्टेलर ब्लैक होल। अब आता है इंटरमीडिएट ब्लैक होल। ये ब्लैक होल्स तब बनते हैं जब बहुत सारे स्टेलर ब्लैक होल्स एक दूसरे में मिल होकर एक बड़ा ब्लैक होल बन जाता है। और अब जो सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा ब्लैक होल है, वो है एक सुपर मैसिव ब्लैक होल। ये ब्लैक होल इतना ज्यादा बड़ा होता है कि इसका साइज हमारे सूरज से अरबों खरबों गुना ज्यादा बड़ा होता है। यह ब्लैक होल हर गैलेक्सी के बिल्कुल सेंटर में मौजूद होता है, और यह इतना बड़ा होता है कि इंसान इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता। और ऐसा ही एक ब्लैक होल हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बिल्कुल सेंटर में मौजूद है, जिसका नाम है सेजिटेरियस ए स्टार।
सेजिटेरियस ए स्टार का साइज हमारे सूरज से 4 मिलियन यानी 40 लाख गुना से भी ज्यादा बड़ा है और ये सुपरमैसिव ब्लैक होल तब बने थे जब गैलेक्सी बने थे। अगर हमारी पृथ्वी एक बड़े से ब्लैक होल के अंदर गिर जाती है तो हमारी पृथ्वी का क्या होगा? तो इसका जवाब है कि हमारी अर्थ ब्लैक होल के अंदर बहुत ही आराम से जाएगी। शुरू में तो हमें कुछ महसूस ही नहीं होगा, लेकिन हम जैसे ही ब्लैक होल के अंदर जाते जाएंगे तो हमारी अर्थ के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि हमारी अर्थ ब्लैक होल की ग्रेविटी का मुकाबला नहीं कर सकती और ब्लैक होल में जाने के बाद अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत होगा। क्या होगा कि अगर हमारा सूरज एक ब्लैक होल बन जाए, क्या यह हमारे सोलर सिस्टम को तबाह कर देगा? तो इसका जवाब है कि सूरज कभी भी ब्लैक होल नहीं बन सकता, क्योंकि सूरज एक बहुत ही छोटा सितारा है। इसके अंदर एक ब्लैक होल को बनाने जितनी एनर्जी नहीं है, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि हमारा सूरज एक ब्लैक होल बन चुका है। तो दोस्तों, इससे हमारे सोलर सिस्टम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सभी प्लैनेट्स उस ब्लैक होल के इर्द गिर्द घूमने लगेंगे जैसे वह सूरज के गिर्द घूमते हैं। लेकिन फिर प्रॉब्लम ये होगी कि हमें सूरज की रोशनी नहीं मिलेंगे, जिससे हमारी अर्थ पर जिंदगी खत्म हो जाएगी। और एक सवाल ऐसा भी है दोस्तों, अगर ब्लैक होल्स इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि वो अपने आसपास की किसी भी चीज को नहीं छोड़ते, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ब्लैक होल्स हमारी गैलेक्सी को ही खा जाए? तो इस सवाल का जवाब है नहीं। माना कि ब्लैक होल बहुत ही पावरफुल होता है, लेकिन इतना पावरफुल नहीं होता कि ये पूरी गैलेक्सी ही खा जाए। एक गैलेक्सी बहुत ज्यादा बड़ी होती है और ब्लैक होल गैलेक्सी के सामने नजर भी ना आए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।